साड़ी नीयत करनी नहीं, साड़ी नीयत करनी नहीं, असी मानू ही कहना है। साड़ी नीयत करनी नहीं, साड़ी नीयत करनी नहीं, असी मानो ही कहना है। साड़ी नीयत करनी नहीं, साड़ी नीयत करनी नहीं, असी मानो ही कहना है। Oh,
सानू मेरी माये खाली ना मोड़ेगी सानू मेरी माये खाली ना मोड़ेगी। देखो खाली कौन रहेगा जब किसी को ना लेना हो तो आज की करना है बोलो ते जेड़े इंज बैठे उन्होंने भी कुछ नहीं मिलना है जेड़े इंज बैठे उन्होंने भी कुछ नहीं मिलना मिलना किसको है जिदे हाथ थल्ले कुछ नहीं पैना पल्ले ते जिदे हाथ विच कारना आर देना ते जिदी जिदे हाथ मां फड़ लेगी ओदी जिने जिने फड़ाने दो हाथ ऊपर करके सानू मेरी माई खाली ना तुम मोड़ेगी सानू मेरी माये खाली ना मोड़ेगी। आशा सजग नादा तुम कदे न तोड़ेगी आशा छड़ गया तू कदे न तोड़ेगी। आशा सजग नादा तुम कदे न तोड़ेगी आशा छड़ गया तू कदे न तोड़ेगी। हंसते मोले लेगी हंसते मोले लेगी जीवन दे देना तेरी जमाए असमंग रहना है ओ तेरी जमाए असमंग रहना है। सड़कियत करनी नहीं सड़कियत करनी नहीं हसी मानो ही कहना तू तेरी जमाए असमंग रहना है ओ तेरी जमाए असमंग रहना है। दास तेरे जो माँ के दास हैं जरा हाथ ऊपर करो अब दोनों हाथ जोड़ के माँ से अरदास करो हसी दास तेरे माये सितार तेरे आहे तेरा खड़ा छटना हसी दास तेरे माये तेरा कहना छटना नहीं सितार तेरे माये
ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹਾਕੇ ਮਾਦੇ ਤੇਰੇ ਮਕਸਦਾ ਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਮਾਏ ਬਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਮਾਏ ਬਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਭਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਭਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਮਾਏ ਬਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਮਾਏ ਬਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਮਾਏ ਬਸ ਮੰਗਦੇ 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 ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ माँ की ये पावन कथा इसमें आनंद ही आनंद है रस्सी रस्से मस्ती मचली है देखो किन्ना भी बच्चा रोंदा होए ते माँ दी गोद दे चाहे तो चुप हो जाता है हो जाता ना तो ये माँ की गोद ही है और इस समय आप सभी लोग माँ की गोदी में बैठे हो जीवन का आनंद ही आनंद है यहाँ इसमें मस्ती मस्ती संसार का हर सुख देखो माँ का कितना उपकार है पैदा करने के बाद बच्चा पहला शब्द क्या बोलता है माँ बोलना कौन सिखाती है माँ चलना कौन सिखाती है कपड़े बदलना कौन सिखाती है खाना कौन सिखाती है ये जो मुंह किसी का में ना लेना सीखिया ये जो मुंह किसी का में ना लेना सीखिया ते रब के नालों पे ना माँ के ना सीखिया बोलना भी सीखिया ते चलना भी सीखिया रब के नालों पेला कहना सीखिया पेरा उत्ते चलन तो पेरा उत्ते चलन तो ते पेरा ते खलोने तक माँ मेरी सुती नहीं कदी मेरे सोन तक माँ का कितना उपकार है मुँह की उंगलियां पाके खिलाने वाली मुंह विच उंगलियां पाके खिलाने वाली ते आप रहे भुखी ते मैनू रजाण वाली ये जिंद मेरी उस दे जगरातियां दा फल है पता जगराता क्यों करते हैं ये जिंद मेरी उस दे जगरातियां दा फल है ते सारी सारी रात जिन जागने दा मैं सुनिया मैंने सुना है मुझे पता था मैं सुनिया जमाने विच फरिश्ते भी हुंदे नहीं मैं सुनिया
जमाने विच फरिश्ते भी हुंदे ने ते मां नालों वध के कोई रिश्ते भी हुंदे। मेहमान ते वेख्या पर फरिश्ता नहीं वेख्या ते मां कोलों वध के कोई भी रिश्ता नहीं वेख्या। मेहमान नालों वध के कोई भी रिश्ता नहीं देखा। ऐसी होती है ना। कितनी दयालु, कितनी कृपालु, कितनी ममता में। और वही मां भगवती अनेक जन्मों के भाग्य आपके जागृत हुए हैं। इस छोटे से गांव मंडाल में आके विराजमान हो गए। 2 दिन और बचे। कल मां का अवतार होगा। कल मां यहाँ आ रही है। राम जी हो गए, किन्ने भेजे? मां ने जरा वेख लिया हो सब ठीक ठाक है ना। कल कृष्ण जी भी आ गए। और देखो महाराज, हमने तो कहा ना तू दिल्ली जा माई। हम रोज आपको कहते हैं कि आपके अलावा भी बहुत लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ तुम्हें जैसे आता हूँ उठ के चला जाता हूँ। और कल हम यहाँ कृष्णावतार कर रहे थे। और दिल्ली में हमारे एक शिष्य हैं, उनकी बेटी की बच्चा होने वाला था। और बिल्कुल उनकी स्थिति वही थी जैसे ये हमारी स्वर संगनी बैठी है ऐसी थी। और कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले उनका फोन आया दिल्ली से कि स्वामी जी कुड़ी दिया के 2 कुड़ियां, कुड़ी दिया 2 कुड़ियां ते तीजा कथा जा रही हो मेरी गल याद रखना। और इतने दावे से उन्होंने कहा महाराज। हमने उनको कहा भाई अब मां भगवती जो करेगी, जो उसकी इच्छा, मेरा काम तो मात्र प्रार्थना करना है। तो महाराज हम कथा में चले गए। यहाँ से वापस जब आश्रम पहुंचे तो व्यस्तता होती, पहले तो ज्यादा ये तैयारी करनी पड़ती है कि जो आपने देखा वो बाकी सब देख लें, उसको उसमें डालना पड़ता है। और सुबह हम उठे तो फोन में 1 नहीं 2 नहीं कई मिस्ड कॉल हैं। 11,000 रुपये का सगड़ है। तो हम जब पूजा से निवृत्त होते हैं 8 बजे तो हमने देखा ये तो पता नहीं शगुन किसका आया कि उसमें नाम था नहीं कोई। तो हमने कहा भाई बड़ी मिस्ड कॉल न हुई। कहते कल भगवान कृष्ण का जन्म किया देखने बड़ा आनंद आया। कृष्ण तो साढ़े घर आ गए। माँ की कृपा ऐसे बरसती है, उसकी अनुकंपा की कोई कमी नहीं है। तो माँ ने राम को भेजा, फिर कृष्ण को भेजा कि आप जाके देख लो कि सब ठीक ठाक है, फिर मुझे आके बताओ, फिर मैं सोचूंगी कि अवतार लेना है या नहीं मंडाल में जाके। तो कल माँ रही, कल तो उत्सव का दिन होगा और परसों भोग भी पड़ना, फिर टाइम मिलेगा नहीं। माँ तो आ जाएगी और हम भी चले जाएंगे, फिर बीचे आपको बड़ा था। अब माँ तो आपके यहाँ ही रहेंगे जब यहाँ आएंगे। माँ खाने की है, माँ ने खिलाना की है, पता तो नहीं पता। तो फिर करोगे क्या पीछे से? ये दसो रोज एक तो सब्जी बनाते हो कि अलग अलग? अलग अलग
मिठाइयाँ भी अलग अलग, फल भी अलग अलग, रोज बदल बदल के खाने, कभी आलू के पराठे, कभी गोभी के पराठे, हैं? रोज ऐसा ही है ना संसार की रीति। और भगवान को जब भोग लगाना हो रोज एक भोग, ये तो नहीं ना होना चाहिए। तो हिमाचल के यहाँ जब माँ भगवती ने अवतार लिया तो हिमाचल ने पूछा, माँ भगवती आपको भोग कैसे लगा? तो भगवती ने स्वयं जो हिमाचल को बताया वो हम आपको बता रहे हैं कि माँ भगवती को क्या क्या भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ लिखा है महाराज, हर तिथि का भोग, हर वार का भोग, हर महीने का भोग। जब प्रतिपदा तिथि आए यानी देसी महीने के हिसाब से पहले तारीख, अंग्रेजी की नहीं, तो उस प्रतिपदा को माँ भगवती को ग्वाला क्यों यानी गाय का घी भोग लगाना है। क्या लगाना है प्रतिपदा को? गाय का घी। और जब द्वितीया तिथि आए, दूज आए, तो माँ भगवती को चीनी का भोग लगा। क्यों? जेड़ा हर प्रतिपदा ना पहली नु माँ भगवती नु गाय के घी का भोग लगाता है। बीमारी बहुत रहती है, रोग बहुत रहता है, तो उनके यहाँ रोग कम होगा। जिनकी यहाँ बीमारी बहुत हो, ऐसा है क्या क्या लिखोगे? हम आज व्यस्त थे थोड़े, तो कल यहाँ पुस्तकें आ जाएंगी, इसमें छपा है, तो आप यहाँ से इन लोगों से ले लेना। पहले दिन प्रतिपदा को गाय के घी का भोग, क्या होगा? रोग हट जाएंगे। और जो हर द्वितीया को चीनी का भोग लगाएगा, जिसको लंबी आयु हो जाएगा, जो मरना नहीं चाहता, वो हर द्वितीया को चीनी का भोग लगाएगा। जो बहुत दुखी रहते हैं, हर टाइम दुख, कई प्रकार के दुख बताए गए हैं। एक है अभाव का दुख, एक है अभाव का दुख, यानी किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो उसका दुख। और दूसरा है कि है तो इतनी है, उसका दुख कि ये है कि जिन्हों दे मुंडे नहीं वो दुखी ने, ये मुंडा कोई नहीं, ये मुंडा है ते आज्ञाकारी नहीं, बुरी संगत वाला है, तार दुख है कि। तीजा है स्वभाव का दुख, यानी है यानी आदत ही दुखी रहने, तो उन्होंने तो कोई भी सुखी नहीं कर सकता। जिनकी आदत ही बन गई कि मैं दुखी ही रहना है, उन्होंने तो कोई दुनिया सुखी कर ही नहीं सकती। लेकिन कोई भी दुख है, हर तृतीया तिथि को गाय के दूध का भोग लगाना है, तो आपके यहाँ दुखों में कमी आ जाएगी। कोई भी काम करने लगो विघ्न बहुत आते हैं, रुकावट आ जाती है, काम पूरा नहीं होता। त्योहार चतुर्थी तिथि में माल कुबेदा भोग लगाना, जम्मू से सिर्फ बढ़ते ने सावन आगे पीछे बढ़ते ने, लेकिन बाकी जगह दोबारा महीने मिल जाते हैं। हर चतुर्थी तिथि को माल कुबे का भोग लगाएं, आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। जिनके बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, मंद बुद्धि है, कुछ भी याद नहीं रहता है, पेपरा के दिन आ लेना हो, ये बड़ी मुश्किल है। वो हर पंचमी तिथि को केले का भोग है, सब सूखे भोग ने, कोई महंगा नहीं, केले का भोग लगाएंगे तो बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी। हर पंचमी तिथि को किसका भोग लगाना है? केले का। षष्ठी तिथि छठ आए जो छेवीं तिथि शहद का भोग लगाना, इन्होंने जानना समझो, जिहड़े चाहते ने असीं मां वर्गे सुंदर बन गए, वो कहता भोग लगाना। शहद आवा अपने जैसा सुंदर बना देगी, सुंदर रूप मिल जाएगी। शोक बहुत रहता है, जैसे कोई बिछड़ गया और उसका सीता अशोक वाटिका में थी, बहुत शोक था, शोक से मुक्ति पाना चाहते कि हर सप्तमी तिथि में गुड़ का भोग,
कोई औखी चीज नहीं, साधारण है। गुड़ का भोग, और अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाएंगे तो संताप मिट जाएगा, आप संताप मुक्त आ जाएंगे। और जब नौमी तिथि आए, फुलियां पता उनका भोग लगाएंगे तो लोक और परलोक, यानी इस लोक में भी सुख और अगले लोक में भी सुख, ये हर नौमी को उन चावलों के बनते फुलियों का भोग लगाएंगे तो हो जाएगा। और जिनको यम का डर बहुत सताता है, आप देखते हैं कई बूढ़े चिल्लाते हैं रात को, आ गया नारायण आ गया, और क्या जीवन भर कुछ किया नहीं तो फिर यही होगा ना। यम लोग के भय से बचना चाहते हैं तो हर दसवीं तिथि को काले दिनों का भोग लगाए भगवती, आपको यम के भय से मुक्त कर जाएगा। ਜਦੋਂ एकादशी आवे, चिड़वा होता है वो भी चावला नहीं है, चिड़वे का भोग लगाओ हर एकादशी तिथि को दही का भोग लगाए, माँ बहुत संतुष्ट होती है, बड़ी प्रसन्न होती है और आपको भी संतोष मिलता है। और द्वादशी तिथि को चिड़वे का भोग लगाएंगे तो जो माँ का प्रेम पाना चाहता है हमारी तरह, तो वो हर द्वादशी को चिड़वे का भोग लगाए। जब त्रयोदशी तिथि हो, जिनके यहाँ माँ भगवती ने कृपा नहीं की, संतान नहीं है या होती है तो बचती नहीं है, वो हर त्रयोदशी तिथि को चने का छोले का भोग लगाओ, माँ भगवती क्या करेगी, संतान सुखदी भी रूप से। और कई लोगों के हमको फोन आए हैं जिन्होंने कथा सुन ली और उसके बाद नियम बना लिया, किसी के 2 साल बाद, किसी के 3 साल बाद, लेकिन कई लोगों के हमको फोन आए, पढ़ने जी नहीं आए। एक बिहार में परिवार था, एक बार नहीं उन्होंने 3 बार वहां कथा कर, और महाराज डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि संतान नहीं हो सकती, लेकिन उसकी ऐसी आस्था और निश्चय बना भगवती पे। और पिछले वर्ष फोन आया, मेरे ख्याल में 11-12 साल के बाद, 12 साल निरंतर उसने माँ भगवती की कृपा हो गई। चने का भोग लगाओ, छोले उदिना नहीं बोलना जेड़ा, जय माता दीना बोले, करते नहीं उदिना उदिनल बोल सच्चे दरबार की। आज तो बना ली, बैठ तुम ही बोल, मैं भी बोला, जड़ना आपे बोले, और कोई नहीं करना, बस एक आज मां के दे, जो शिव और शक्ति दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं। जब चतुर्दशी तिथि आए 14 नु, माँ भगवती को सत्तू का भोग लगाना है। पता सत्तू की, शहर वाले ने पता ही नहीं। गर्मियां आ रही हैं, शुरू होने वाली गर्मी के एक गिलास सत्तू खोल के पी लो, तो कहो जी भी लू लगी हुए। आजकल तो महाराज कोका कोला पी लो, कीड़े पे मेरी गैस ही गैस। कभी कोका कोला की बोतल ना पूरी पतीले च पा ते आगे दे ऊपर रख के उन्हें सारा पानी साड़ देना, ते फिर जो बचेगा ना एक बार उन्हें वेखना तो जिंदगी भर कोका कोला देखो देने जेड़े भी पोड़ रहे। आज मां के वेख लेना मेरी गल, मुड़ के उहदे वाल वेख भी गए ना तुसीं, तां मैनूं जब पूर्णमासी या अमावस्या यानी 15वीं तिथि आए
मां भगवती नूं खीर का भोग लगाना है हर अमावस्या या खीर का भोग लगाने नाल फायदा की होएगा। जिहड़ा ये कथा सुन रहा है, कौन सुन रहा है? बोलो, कौन सुन रहा है? मैं सुन रही हूं, और कोई नहीं सुन रहा। वो मैं तो जानती नहीं। जनमेजय कौन सुन रहे? जिन्हों व्यास जी सुना रहे, मैं तो उन्होंने दोहरा रहा। गीता कृष्ण अर्जुन को सुना रहे ने, संजय जी धृतराष्ट्र को सुना रहे होते कदे नहीं कहना मैं सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, असि सारे सुन रहे हैं। बस फर्क है नहीं, मैं छड़ के जिन्ना भी जय 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 ये 15 तिथियां दे ढोल तुम सुन ले। जनमेजय अपने पितरां दी मुक्ति वास्ते कथा सुन रहा ते सानू भी मौका मिल गया। एक कटोरी तैयार हो गई। तुहाडी थाली च कोई कटोरी होंदी कि ज्यादा होंदा? उन्हें 4-5 बनते है ना। चलो दूजी कटोरी तैयार है। जदों एतवार आ रहा है, एतवार नूं खीर दा भोग, ते सोमवार आए ते दुध दा भोग, मंगलवार आए ते केला, बुधवार आए तो करके खिलाया है भगवान ने मक्खन, ते वीरवार आए ते खंड यानी पूरा चीनी जड़ी होती या शक्कर जड़ी, ते शुक्रवार चीनी, शनिवार गाय का घी। ये हो गए सारे 12 दिन। चेतर महीना आए ते पेठे दा भोग, कादा पता खाया अमल बड़ा स्वाद बढ़ रहा है। परसों है, परसों भंडारा है ना, जग है। चेतर तो बाद केड़ा महीना आंदा है? विशाख। विशाख च गुड़ दा भोग, जेठ च शहद दा भोग, हाड़ आए आषाढ़ का महीना, इधर नहीं मिलता है, इधर पेड़ भी कटने, महुआ आता है, महुए का पेड़, ओदा भोग लगता है भगवती। जेड़ी चीज नहीं मिले ओदी जगह जेड़ी माने जाए ओदा संतर लगता है। जब सावन आए, सौण दही का भोग, भादों चीनी, असू खीर, कत्ते दुध, ते मार्गशीर्ष मगर दा महीना, जिहदे च व्रत आंदा तुहाडा, ओहदे च लाना है केला, ते पोह दा महीना आए ते लस्सी, माघ दा महीना आए ते नारियल। ये सारे दे सारे, इन्हां दे इलावा कोई भी मिठाई, कोई भी फल, ते जो जो तुसीं खांदे हो, अचार, पापड़, सलाद, कोई भी चीज, रोटी जेड़ी दिल होए, चावल, ये सारे एक थाली सजा के मां भगवती देखो बनाना है रोज, लगाना है रोज। कई बार सोचना पै जाता है आज की बनाई है। ये साढ़े अनेक प्रदेशों जिथे जिथे कथा हुई, जेडे लोगों ने सुनी ना, उन्होंने एलबीसी लैके ते अपने अन्नपूर्णा जी रसोई च ला ली। वेख्या भाई कि बनाना तो है ही एक चीज, काम भी सौखा हो गया, आप भी प्रसन्न ते मां भी प्रसन्न। अज कन्या पूजन भी करना है, ते सोनिया सोनिया कन्या 2 साल तो 10 साल, कल में कि इत्थे अगे बिठा दो भाई, कोई कार्यकर्ता शोर नहीं पाना,
उनको यहाँ बिठा तो फिर उनका पूजन करेंगे और कैसे करना है, पूजन करना चाहिए ये भी बताएंगे। और माँ भगवती का एक बार फिर दोनों हाथ से धन्यवाद करेंगे। कैसे? ताली बजा हैं, लगिया ने मोजा। बताओ कितने दिन हो गए लगे हैं? दिल करता ना ये मौज लगती रहे। बोल जिनका करता है वो ताली बजाना, जिनका नहीं करता वो नहीं बजाना। लगिया ने मोजा, लगिया ने मोजा, ती लगाई रखी दादी। लगिया ने मोजा लगाई रखी दादी। ऐसे लाइन लगा दी, ऐसे नहीं। हाँ हाँ मुझे एंजेला की पूरी बोलो भाई सारे। लगिया ने मोजा, लगिया ने मोजा। सबका दिल करता मैं भी कंजक बन जाती है। लगिया ने मोजा, लगिया ने मोजा, लगिया ने मोजा ते लगाई रखी दादी। लगिया ने मोजा ते। ओ भाई चौधरी तो थोड़ा साइड पे मेरे सामने। लगिया ने मोजा ते लगाई रखी दादी। चंगे आया मंदे आने भाई रखी दादी। लगिया ने मोजा ते, लगिया ने मोजा ते लगाई रखी दादी। चंगे आया मंदे निभाई रखी दादी। लगिया ने मोजा, लगिया ने मोजा, लगिया ने मोजा लगाई रखी दादी। लगिया ने मोजा, ओ लगिया ने मोजा ते लगाई रखी दादी। चंगे आया मंदे निभाई रखी दादी। चंगे आया मंदे निभाई रखी दादी। बड़ी
होई बात पढ़ाई रखी लगिया रे मोजा हो लगिया रे मोजा फिर लगाई रखदाते जगिया बंदे भाई रखदाते जगिया बंदे भाई रखदाते सबका फैसला जदों अमला तोलना शर्म दे मारे में तेरे कुछ नहीं बोलना शर्म के मारे में कुछ नहीं बोलना शर्म के मारे में कुछ नहीं बोलना कमली अपनी आई रखी दादी जगिया बंदे भाई
नाल लाया नहीं किसी भी अपना दुखड़ा सुनाया नहीं किसी भी अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बाजों किसी ने दोस्ती ने ना ले लाया नहीं तेरे बाज किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं तेरे बाज किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नाल लाया लाई रखी दाती जगी आया बंदिया निभाए रखे गाते जगी आया बंदिया निभाए रखे गाते निभाए रखे गाते जगी आया बंदिया निभाए रखे गाते जगी आया बंदिया निभाए रखे गाते आया मंदिरा ने भाई रखी दाती जगी आया बंदिया निभाए रखे जय जय शेरावाली जय श्री राम एकाय काम पूजित कन्या एक वृद्ध्या तथैव चे द्विगुणं त्रिगुणवापि प्रत्येक नवकं तुआ कल हमने आपको बताया था कि देवी के दो ही रूप कौन कौन से कन्या और ज्योति की कर लो पूजा कन्या माँ का रूप है दूजा राधा करते ना कन्या पूजा किवें करते आज तक पता नहीं जिवें होया बोले पाओ कर इसे लिखे एक काम पूजित कन्या एकम विद्यात तथैव चे पहला काम आया गिनती की कन्या किनिया पूजनिया चाहिए ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਂ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 5 9 11 13 15 2 4 6 8 10 ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 9 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਧੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਤੀਜੇ ਦਿਨ 2 ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਕੰਨਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਰਧੀ ਕਰਮ ਕਟੜਾ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 318 ਅਧਿਆਏ ਨੇ 318 ਕੰਨਿਆ ਦੀ पूजा की जाए तो उसे 318 दे लोग कहते होनगियां देखने वाला से पूरा पंडाल ही कंजका नाल कराया ये भगवती की कृपा भी ऐसी देश विदेश तो साढ़े शिष्य आए सी हर कह के मैं पीछे नहीं रह जाए ते महाराज शिष्य तो छो महात्मा इन्ने आए सी बड़े बड़े महात्माओं कहता मैं कोई पीछे नहीं रह जा इतने भगवती ने पहले ही कृपा करी साढ़े शिष्य कह लगे महाराज अगे स्कूल टाइम आ रहा है सारिया कंजका एक एक बैग देते हैं बंबई तो उन्होंने बैग भेजे
वो बैग भर के लेके गए कि माता रानी की कृपा है जदों करने ते आ जाए। तुम्हारा ये तो हो गई संख्या। उन्होंने लिखा है ब्राह्मण ब्राह्मण की कन्या जी जिन्हों ज्ञान चाहिए बुद्धि चाहिए वो ब्राह्मण की कन्या का पूजन करे। जिन्हों शक्ति चाहिए बल चाहिए वो क्षत्रिय की कन्या का पूजन करे। जिन्हों धन बहुत चाहिए वो वैश्य की कन्या यानी बाणीए की कन्या की पूजा करे। ते जिन्हों सेवा का भाव है वो शूद्र की कन्या की पूजा करे। ते जिहड़ा चाहता कि मैं बस मां के दरबार से झाड़ू लांदा रहां ਉਹਦੇ चरणा च बैठा रहां ते हर टाइम ਉਹਦਾ ही नाम जपदा रहां। ਉਹਨੂੰ लिखे अंत्यज की कन्या की पूजा करे यानी जिन्हों तुसीं सब तो नीच कहंदे। समझ आ गई? हुण उस तो बाद आ गया माँ सुंदर है। आप रोज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि माँ बहुत सुंदर है। तो कन्या जिसका वर्ण करना है आपने पूजा के लिए वो माँ जैसी सुंदर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? माँ जैसी सुंदर है। यहाँ लिखा है हीन अंगी या अधिक अंगी। किसी का कोई अंग कट होए, कानी होए, कुबड़ी होए, उंगली कटी होए, ऐसी कन्या की पूजा नहीं करनी है क्योंकि उस समय असि उन्हें मां ही मन के ओदी पूजा कर रहे हैं। कईयां दी 6 उंगलियां होंदियां उन्हां दी पूजा नहीं करनी। समझ आई जाती नहीं गल सारी? उस तो बाद कन्या की उम्र आयु कितनी है? 2 साल तो छोटी कन्या का पूजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस बच्ची को अभी कोई बोध नहीं है, ना स्वाद का पता है ना रस का पता है। ओदी पूजा नहीं करनी चाहिए। 10 साल तो बड़ी कन्या की पूजा नहीं करनी क्योंकि कली है 10 साल तो बड़ी कन्या रजस वाला होने लगती, मासिक धर्म होने लगता है, वो कन्या नहीं रही, ओदी भी पूजा नहीं करनी। 2 साल की जी कन्या कुमारी क्या है? कुमारी की पूजा करना दुख दरिद्र का शहर होता है। आयु बढ़ती है, बल की प्राप्ति होती है। जेडे 2 साल की कन्या कुमारी की पूजा करते हैं। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। धर्म अर्थ ते काम 3 फल ओदे नाल मिलदे ने जेड़ा कुमारी के त्रिमूर्ति की पूजा। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा गया। जे सब कामनाएं पूर्ण करानिया हो की पूजा कर रहे कल्याणी दी। 5 साल की कन्या उन्होंने रोहिणी कहा गया। कल सुने भगवान का अवतार केड़े नक्षत्र जो है? रोहिणी की। बीमारी बहुत रहती है तो 5 साल की कन्या लग जाओ पूजा करा करो रोग कट जाएंगे। 6 साल की कन्या जी कालिका का जेड़ा शत्रु बड़े होदा नाश करना है ते 6 साल की कन्या की पूजा करो। 7 साल की कन्या को चंडिका कहा गया जेड़ा अपना नाम बहुत करना चाहते हैं, ऐश्वर्य करना चाहते हैं, वो 7 साल की कन्या चंडिका की पूजा कर। 8 साल की कन्या शांभवी है। किसी ने लड़ाई है, युद्ध की विजय प्राप्त करनी है या किसी को मोहित करना, फिर की करना? 8 साल की कन्या की पूजा। 9 साल की कन्या को साक्षात दुर्गा के आगे मुश्किल तो मुश्किल काम भी उन्होंने पूजा के नाल पूरे हो जाते हैं। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। सारे मनोरथों की पूर्ति उन्होंने पूजा नाल हो जाती। उम्र भी समझ आ गई, संख्या भी समझ आ गई,
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਨਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਸੁਵਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਵੋ, ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਵੋ, ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਕਰੋ, ਮੋਲੀ ਬਣੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਮੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ पता? कन्या वास्ते अगर वस्त्र हो सके तो उन्होंने कोई ना कोई वस्त्र अर्पण कर, वस्त्र अर्पण करके उन्होंने भोग लगाओ, जो भी इच्छा हो, कोई भी फल हो, बच्चों के खेलन की चीज़ा, उन्होंने पढ़न दी चीज़ा जी कन्या नूं देनी चाहिए, वो अर्पण करो, दक्षिणा दो, आरती करो, प्रदक्षिणा करो, फिर उन्होंने मत्था टेको। ये कन्या पूजन का तरीका। तो हुण तुसीं सारे लोग अपनी जगह बैठे रहोगे, पंडित जी ते साडे बाबा सुखदेव जी ते सुखदेव जी दे नाल नीलम जी, उन्हां दी धर्म पत्नी पूजा वास्ते आएंगे, ते साडे पुरुषोत्तम जी उन्होंने सहयोग देंगे, वो भी कुछ कन्या पूजन वास्ते ले आए ने। आज सुन के भाई कन्या पूजन हो रहे ते बड़े प्रेम जी नाल पहले थाली मेरे को लेना, असी इत्थों पूजा शुरू करांगे पंडित जी, ते नाल नाल भजन बोलना, तुहाडी पूजा उत्थे ही बैठी हो जाएगी। मैया दर खेड रहियां कंजकां, सच्चे दरबार की। बोलो साचे दरबार की जय, जयकारा मां शेरा वाले दा। बोलो सच्चे दरबार की जय, जयकारा जगदियां जोतां वाले दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैया सद
चलन पूरे दिया ठंडिया हवा निर्मल जल ने गुड़िया चावा निर्मल जल दे गुड़िया छावा निर्मल जल दे गुड़िया छावा और दो दो त्रै दुनिया सिर से एक तो एक है जंगी जीवन दे जाके जीवनी बीज पे सतरंगी जिनको कन्या पूजन का आनंद आया है एक बार जोर से जयकारा लगाओ जय सच्चे दरबार की। अब मतलब की बात पे आ जाए, कल क्या होना है बोलिए, जोर से बोलो। तो भाई चुप हो जाओ, अब बिना बोले भी काम हो जाता है। कल माँ का अवतार करना है आपके मंडाल नगर में। पहली बार इस तरह के उत्सव हुए होंगे, आपने कभी नहीं किए। ये माँ की कृपा है
और माँ की बच्ची सिमी की बीवी, जिसने मेरे से हाँ करा के ही दम लिया। तो महाराज कल क्या क्या काम बताइए। पहला काम फुल लाने की वजह लाल लाल और सूट कट ले नहीं, हवा हवाई ड्रेस पुरुष कर ले। हैं? बोलो हाँ जी, लाल लाल सूट पहने और क्या बताया था याद है? ज्योति लानी है एक और मेहंदी लद दादी अपने नाम वाली मेहंदी।